नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस स्टार्ट हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के। कक्षा 10 की हम बात करेंगे आज। और कक्षा 10 में हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की बात करेंगे। इस सीरीज में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज ला रहे हैं। हर एक प्रश्नावली का हम यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी इस सीरीज में हम हर प्रश्नावली में इस प्रकार से बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर है चाहे अपना कितना भी दिमाग लगा ले, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पड़ेगा। मतलब जो तरीके से सारे प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों की बात हम इस पोस्टमार्टम सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं। यह क्लास आपको एक दिन छोड़कर एक दिन रेगुलर मिलने वाली क्लास है। एग्जाम तक हम पूरी प्रश्नावलियों का पोस्टमार्टम कर देंगे। यानी कोई भी चैप्टर हो, हम यहाँ जितने क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइप से क्वेश्चन बार कोई प्रश्नावली में आपका नहीं होगा। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। यदि आपने ये मान के चलो पूरी साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमारी पोस्टमार्टम सीरीज यदि आप पढ़ते हो, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ये चैप्टर अपना, ये जो सीरीज हर बच्चे के लिए लाभदायक है, चाहे वो कमजोर बच्चा हो चाहे उसका टारगेट 100% का हो। यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे 100% नंबर लेके आने हैं, तो भी ये सीरीज उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस सीरीज को पूरी होने के बाद में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात भी करेंगे, थोड़े अपन मॉडल्स पेपर भी हम आपको सोल्व करवाएंगे। और यदि आप लगातार एक महीने तक हमारे साथ रहते हो तो ये कहता हूं मैथ के अंदर आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो और 95+ मीटर अपना एज आपको पेपर में मिलेगा। इस पोस्टमार्टम सीरीज के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि इस प्रश्नावली में एग्जामिनर है वो कितना भी दिमाग घुमा ले तो प्रश्न कैसे बना सकता है। ऐसे प्रश्नों की हम बातें करेंगे इस पोस्टमार्टम सीरीज के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आज हम सांख्यिकी की। सांख्यिकी है 13 नंबर तक के मात्र एक ही क्लास है। ये आपको मान के चलो, यदि पूरी क्लास आप आराम से बैठ करके पूरी क्लास बिना बीच में छोड़े यदि इसको देखते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 13 नंबर आपका कोई नहीं रोकने वाला है। सांख्यिकी है 13 नंबर की बोर्ड की एग्जाम में ये आएगी। तो शुरुआत करते हैं हम सांख्यिकी की। सांख्यिकी में किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, चलो तो शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन है, यानी यहां से क्या क्या पूछा जाएगा ये आज हम बातें करते हैं। देखो दोस्तों, सांख्यिकी अपना चैप्टर है। सांख्यिकी में करना क्या है आपको कि ये 13 नंबर के आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके कि लगभग आप ये कहो तो 2% समथिंग ये आपके हैं। दूसरी बात, यहाँ से कुल आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस प्रश्नावली में से 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उनमें से 1 अंक वाले 6 प्रश्न आएंगे। 1 अंक वाले 6 प्रश्न आएंगे। 3 अंक का आएगा 1 प्रश्न और 4 अंक का आएगा 1 प्रश्न। देखो यहां से पूछेगा आपको तो 3 अंक में जो प्रश्न आएगा एकदम से सिंपल क्वेश्चन आएगा। आपको ये बोल देगा कि माध्य ज्ञात करो, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। और 99% चांस ये है कि वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका ये प्रश्न आपको मिलेगा। 4 नंबर में आपको पूछेगा या तो माध्यक पूछ लेगा और साथ में धुआं में आएगा तो बहुलक भी आएगा। ठीक है, ये है। यदि आप माध्य और बहुलक दोनों तैयार कर लेते हो तो ये प्रश्नावली आपकी कवर है, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि माध्यक और बहुलक ये दोनों धुआं में आएंगे लास्ट में। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा, दोनों में से आपको ये करना पड़ेगा। यहां से ये माध्य ही आएगा, ये मान के चलो माध्य ही आएगा। अब छोटे प्रश्नों की बात करें। छोटे प्रश्न हैं उनकी हम एक स्पेशल सीरीज हर प्रश्नावली की जहां से आने वाले वहां से हम बातें करेंगे। देखो माध्य है, माध्यक और माध्यिका की बात करेंगे और बहुलक की। ये 3 ही प्रकार के आंकड़े यहां से आपको पूछे जाते हैं, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका होता है, इसकी भी अपन बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं दोस्तों। ये बोल रहे हैं कि 8000, 5000, 4000, 2500, 1500 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो यहां से आपको समांतर माध्य पूछ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। संख्याएं आपकी चेंज हो सकती है,
8000 की जगह आपको 8 दे सकता है, 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, लेकिन तरीका यहाँ चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अपनी क्लास में जितने क्वेश्चन है 15 से 16 क्वेश्चन अपनी आज की क्लास में है, 15 से 16 क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन इस प्रश्नावली में एग्जाम नहीं बना सकता, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे निकालेंगे। समांतर माध्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ो। ये हो गया 8000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 2500 और प्लस 1500, ये हो गया टोटल। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी। 5 इसको डिवाइड करो। समांतर माध्य में जितनी संख्याएं आपके पास होती हैं उनको जोड़ो, और कितनी संख्याएं होती हैं उनसे उनको क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और ये 4 हो गए क्या, 17 और 4 21, ये आ गया पास 21000, और बटे में कितने 5, और उसको 5 से डिवाइड। देखो कितना आएगा, 5 के टेबल से कट करेंगे इसको, तो ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो ये 2 बिंदु यानी 4200। इसका समांतर माध्य कितना आया, 4200, यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य ये आ गया आपके पास 4200, ये आ गया। ठीक है, अब ये समांतर माध्य आपको सीधे सीधे दे दिया, तो यदि आपको समांतर माध्य देकर के कोई ना कोई वैल्यू आपको इसमें से पूछ ले, जैसे ये प्रश्न, इसमें क्या किया अगले ने, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया अगले ना, यानी यहां अक्ष की वैल्यू आपको दे दी, इसकी अक्ष की वैल्यू निकालनी है, और आपको दिया हुआ क्या है, समांतर माध्य। क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य। तो देखो करना क्या, समांतर माध्य बराबर में हो जाएगा, ये आ गया, ऐसा हो गया। इन सबको जोड़ो, तो 8 प्लस 13 प्लस 2x प्लस 17 प्लस 20, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, बटे में कितने 5 आ गया। यही है, ये राशि चर है तो ये अलग रहेगी इनसे, है ना। तो इनको जोड़ो, कितने हो गए, ये तो हो गए यहाँ कितना आपके पास 18, ये लो 18 हो गया। ठीक है, अब 8 और 13 21, और 21 और 17 कितने हो गए 38, और 38 और 20 कितने हो गए यहाँ से 58, 2x प्लस 58 बटे 5 हो गया। इसके बटे में 1 मान लो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, 18 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास रहेंगे 18 5 90, और बराबर है 2x प्लस 58, ये आ गया। ये चरासी है, इधर ही रहेगी, इस अचर को अचर के पास ले आओ तो ये बनेगा आपके पास 90 माइनस 58 बराबर 2x। ठीक है, अब 90 में से 58 माइनस करो तो 2 तो ये बच गया 30, 32 हो गए, तो 32 बराबर हो गया 2x। ये गुणा में तो इसके भाग में जाएगा, तो x का मान आएगा 32 बटे 2, यानी x का मान आ गया 16। कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 16। या 2x की वैल्यू पूछी है, तो 2x की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ गई 32, यानी x का मान ही कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। ऐसा क्वेश्चन देकर के समांतर माध्य पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन देकर के x की वैल्यू पूछेगा। दो ही प्रकार से प्रश्न है अवर्गीकृत आंकड़ों में। ये है, हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की। किसी बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की, ये नहीं अपन बातें कर रहे हैं, यानी ये अवर्गीकृत आंकड़ों की हम बातें कर रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में पहले 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, इनसे अलावा यहाँ कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको यहाँ दे सकता है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और है, थोड़े से हमने एक्स्ट्रा डाल दिए यहाँ से। ये देखो, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपको, प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। बोला सर प्रथम 5 पूर्ण संख्या, सबसे यहाँ टर्निंग पॉइंट प्रश्न का कौन सा है, गलत कहाँ होता है प्रश्न, ये होता है पूर्ण का। किसका होता है, पूर्ण का। हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते और 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलती यहाँ से होना स्वाभाविक है। लेकिन शब्दों को समझना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो प्रथम पहली पूर्ण संख्या 1 0 1, दूसरी 1, तीसरी 2 और फिर 3 और ये 4, ये आ गई।
पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 5 है, 5 से डिवाइड करो, ये लो कितना आ गया भाई, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10/5 बराबर 2 आ गया। कितना आ गया, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है, 2 है। डायरेक्ट आपको अभ्यासता में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, अभ्यासता के क्वेश्चन है ना। आगे देखो, इसमें दे रखा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यहां पूर्ण संख्या है, यहां प्राकृत संख्या है, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न डाले यहां से। प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ये लो 5, ठीक है। जोड़न कितने हो गए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15/5 यानी 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो याद रखना यहां से आपको, और समझना तो बहुत ही जरूरी है यहाँ कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य तो कितना आता है, 2। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना आता है, 3। ओके, समझ में आई मेरी बात। प्रश्नों करवाने का मकसद यही है, आपको ये बताना है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, यही बताना हमारा यहाँ मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अवर्गीकृत आंकड़ों। सबसे पहले माध्य की बात करें, किसकी करें हैं, माध्य की, यानी ये भी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आपके पास है। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, हम देखना है आपको कि सर अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत है तो डायरेक्ट माध्य पूछा है और माध्य ही पूछेगा, विधि का नाम आपको नहीं देगा कि कल्पित से निकालो, पद से, ये नहीं देगा, ये कहेगा कि माध्य निकालो बस, ठीक। तो देखो सबसे पहले बनाओ इसकी सारणी, इसको सीधा करो यहां से, ये लो, ऊपर ये मान आएगा अक्ष का और ये आएगा इधर एफ, ये अक्ष का, ये एफ का, ये आएगा ना। इसको चर भी लिख सकता है, यहाँ ये लिख सकता है चर, क्या लिख सकता है, चर। और इसको लिख सकता है यहाँ से बारंबारता, क्या लिख सकता है यहाँ से, इसको बारंबारता, यहाँ लिख सकता है इसको बारंबारता, बारंबारता ना, एक ही बात, ठीक। तो देखो अक्ष की वैल्यू आपके पास क्या क्या दी हुई भाई, अक्ष की वैल्यू दी है 1, फिर 2, फिर दी हुई है 3 4 5 और ये 6 तक है ना। नीचे बारंबारता है 2 5 6 4 2 और 2, माध्य निकालते हैं। तो देखो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको हम लिखते हैं अक्ष भार से, किसे लिखते हैं, अक्ष भार से, ठीक। ये होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, ये तो सिग्मा है, इसका मतलब योग होता है। एफ एक्स यानी एफ और एक्स दोनों को गुणा करो तो उसका योग निकालो, सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग करो, ठीक है। देखो ये तो एफ, यहां योग निकालेंगे नीचे तो ये आ जाएगा योग। पहले निकालो आप यहां से एफ एक्स, क्या निकालोगे भाई, एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालो यहां से, ये लो। तो एफ एक्स, ये एफ और ये एक्स, एक को 2 से गुणा करेंगे 2, दोनों को गुणा करना है, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 और 6 को 2 से गुणा करोगे 12। ये इनका योग निकालो, टोटल कंप्लीट कितना आता है, देखो देखो 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 2 21, ये तो आ गया 21। दोबारा जोड़ो इसको, 7 13, 13 4 17, 17 2 19, 2 21, इनको जोड़ो, 10 12, 12 और 8 20 और 30, 30 40 50 60, 60 ये हो गए 66 और 66 2 कितने हो गए 68, ये आ गया आपके पास, ठीक। ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। यानी ये आप सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स दोनों की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई है। दोबारा चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जोड़ सकते हो आप, 12 18 30 40 40 46 46 सॉरी 12 और 12 20 30 30 40 40 50 और 60 60 66 2 68, ठीक है, यही है। रखो सूत्र के अंदर मान इसका ना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान तो 68 आ गया आपके पास, ये लो। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 21, डिवाइड करो इससे कितना आता है, बताओ 21 21 3 63, 5 बच गए
0, 2 42 और 21 3 63, ये आ गया इसका आंसर 3.23, 3.23 इसका मानक या आपका समांतर माध्यक। ये प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा 3 नंबर में, ठीक है। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्न, ये यहां से नॉर्मली आपको समांतर माध्य पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्लाइड में क्या है, ये आ गया। अब वो क्वेश्चन है, उसमें यदि आपको यहां से के का मान पूछ ले तो क्या करें, यानी x का मान पूछ ले तो हम क्या करें। भाई बात तो सही है, x का मान पूछे तो क्या करेंगे वो देखो, वही बात है। पहले बनाओ आप सारणी यहां पूरी, ये लो बना दी सर, बना दी। यहां लिखो x और यहां लिखो आप f, लिख दिया, ठीक है। और यहां आएगा fx, क्या आएगा fx। देखो समांतर माध्य 21.5 समांतर माध्य है, समांतर माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो देखो समांतर माध्य दे रखा है आपको कितना 21.5, ये इसका मान है। ये 5, 15, 25, 35 और 45, ये आ गया। इसमें बारंबार फिलअप करो आप, 6, 4, 3 के और 2, ये आ गई। अब निकालो आप यहां से एफ एक्स, क्या निकालोगे एफ एक्स। देखो 6 को 5 से गुणा किया 30, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, 35 को कैसे गुणा करेंगे 35 के, और ये 45 को 2 से करेंगे 90, ये आ गया। निकालो इनका योग निकालो इनका, देखो इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 से 3 13, 13 2 15, यानी 15 प्लस के आ गया। इसका योग निकालो, इसका योग यहां से कितना आएगा भाई, इसका योग आएगा यहां से 30 90 और 90 7 16 165, है ना। ये चलो 0 5, ये 5 आ गया इधर, है ना 5, 6 3 9 और 9 7 16 और 16 9 कितने हो गए 25, और 25 सर 1 25 के 25 यहाँ आ गए, और प्लस में कितना आ गया 35 के, ये आपके पास आ गया, ठीक है 35 के। देखो यहां से माध्य दे रखा आपको 21.5 बराबर, ये आ गया 255 प्लस 35 के, और सिग्मा एफ का मान है 15 प्लस के, ये आ गया। अब करना क्या है, इसको करो यहां से वज्र गुणा, क्या करोगे वज्र गुणा। देखो बट्टे में 1 मान लेंगे इसके, इसको यहां गुणा करो इधर, तो 15 को 5 से करेंगे 75, ठीक है। 15 को 1 से गुणा 15, और 15 2 कितने हो गए 22, और 15 दूनी 30 और 2 कितने हो गए 32, 322.5 प्लस 21.5 की, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे, दोनों से गुणा होगा ना, और ये बचेगा इधर 255 प्लस 35 की, ये आ गया, ठीक। सर एक तरफ और असर एक तरफ, ये इधर आ जाएगा, तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 की, ये आ गया। घटाओ कितना बचेगा इसको ना, देखो यहां रहेगा, यहां 0.5 का तो 0.5 आ जाएगा, है ना। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 11 में से 5 गए तो 6, और ये यहाँ ऐसा कैसा रहेगा ना, ये 0 बच गए इधर, और बराबर ये देखो ये 22 हो गए तो 13.5 ये हो गया, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी के इक्वल टू 67.5 बटा 13.5। देखो पॉइंट से पॉइंट अपना कैंसिल हो गया, और 5 की टेबल से कट कर दो इसको, कहां से करोगे 5 की टेबल से, ये कटेगा 5 की टेबल से कितनी बार, ये 2 और 35 27 बार, ये इसको भी कट करो, एक बार 17
3 बार 35, 7 बार 137 बार, ये कटेगा। अब इसको डिवाइड करो, यहां से क्या करोगे, डिवाइड, सॉरी 135 बार, कितनी बार, 135 बार, है ना। तो डिवाइड करो इसको, 27 को काट दो दोबारा से, कटेगा। तो ये 27 रह रहे हो, 5 आ रहा है ना, तो 7 को गुणा करेंगे 5 से, तो 27 को 5 से गुणा करके देख लो, ये 35 और 10 से 3 13, 135, यानी 5 पर कट गया पूरा पूरा। तो के का मान आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। बस ये करना क्या है वो देखो, सस्ती समांतर माध्य निकालना है, एक्स बार का मान है, ये दिया हुआ आपको यहां तक पसंद, एफ एक्स निकालो, दोनों को गुणा करो, क्या कर दोगे, गुणा, कैसे, 5 को 3 6 से गया 30, 15 को 4 से गुणा करा 60, 25 को 3 से करेंगे 75, 35 को कैसे करेंगे 35 के, 45 को 2 से करेंगे 90, 35 को छोड़ो सबको जोड़ो 255, 35 को अलग से लिख दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया 15 की, सूत्र आता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार का मान 21.5, इसका मान दे रखा है आपको, ये आ गया यहाँ से, और सिग्मा एफ का मान ये आ गया। इसको वजन गुणा करेंगे तो 21.5 को 15 से गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 322.5, 21.5 को कैसे गुणा करेंगे तो 21.5 के 1 से गुणा करेंगे, ये संख्या आ गई। ये भी अचर है, ये भी अचर, अचर को अचर के पास और चर को चर के पास ले आए, यहाँ ये गुणा में तो कहा चला गया इसके डिवाइड में, यानी नॉर्मली जोड़ बाकी गुणा भाग आपको ऐसे करना है। इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ों के हमने 4% करवा दिए, कितने करवा दिए, 4%। मोस्टली इससे बाहर कोई तरीका क्वेश्चन का बनाएगा नहीं अगला, ठीक है। इस सारणी से अवर्गीकृत आंकड़ों से सारणी बना के दो ही तरीके से प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट समांतर माध्य या फिर यहाँ से अक्ष के या पी का जो भी मान आपको यहाँ से पूछ सकता है, या डायरेक्ट समांतर माध्य आपको यहाँ से पूछेगा, यही आपके पूछने की संभावना है और ये ही पूछेगा। संख्याएं चेंज हो सकती है, फिर कह रहा हूं संख्याएं चेंज हो सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में समांतर माध्य नहीं लेकिन माध्य आएगा, लिखा हुआ क्या आएगा, माध्य। ये सारणी बनी हुई आपके सामने, ये वर्गीकृत आंकड़े, कौन से आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े, कौन से हैं, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। इनमें कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाओ सारणी, यहां से ये बना दी हमने सारणी, ये बना दी साहब सारणी, ये वर्ग हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से लिखो एफ, ये 5 आ गई, ये 8, 20, 14 और 3 आ गया। अब देखो चाहे आप माध्य किसी भी विधि से निकालो, यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो सबसे पहले अक्ष निकालो, क्या निकालोगे, अक्ष, तो निकालो अक्ष, यहां से कितना आएगा देखो, अक्ष निकालते हैं इन दोनों, ये तो निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 10 में 0 जोड़े 10, 10 का आधे कितने हो गए 5, 20 और 30, 20 10 और 20 30, 30 के आधे 15, ये 50 के आधे 25, ये 70 के आधे 35 और 90 के आधे 45, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे ना, अपने पास अक्ष का मान आ जाएगा। अब सूत्र में क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये आपके पास होता है। तो एफ एक्स निकालो, तो ये आ गया एफ एक्स, 5 को 5 से गुणा करेंगे भाई 25, 8 को 15 से गुणा करेंगे 15 8 120, ठीक है। 25 को गुणा करो, 25 50 यानी 500, ये 14 5 70 और 14 3 42 और 7 कितने हो गए 49, और ये 45 को 3 से 135 आ गया। योग निकालो इसका सबका, इसका योग करो, 8 5 13 13 4 17 3 20, असल की 2 2 3 3 2 कितने हो गए 5, 50 हो गए। इसका भी निकालो, 5 5 10 की बिंदु, असल की 1 2 2 4 4 9 कितने हो गए 13 13 3 16 16 1 17, 1 5 6 6 4 10 10 रे 11 और 11 रे हासिल की 12, 1270 रख दो इसके अंदर।
1270/50। बोलो अक्स का मान कितना आएगा? बिंदु से बिंदु कैंसिल आउट। लगाओ 127 में बार कितना आता है? 5 के टेबल से एक बार और 5 के टेबल से 5 दूनी 10 दो बार, तो 2 बच गए 27, 5 की 25 बार 0.4, ये आ गया 25.4, ये माध्य आ गया। बस यहां से वर्गीकृत आंकड़ों में इस प्रकार ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी यहां से क्वेश्चन नहीं है, आराम से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो ना। यानी इस क्लास आराम से देखिए और ऐसे क्वेश्चन देखो, माध्यम में चाहे आप एक क्वेश्चन निकालो चाहे 50 क्वेश्चन निकालो, बात तो वही है। चेंज क्या होगा वो देखो, चेंज ये संख्या वर्ग अंतराल है, ये चेंज हो सकता है। 0 से 10 है, 5 से 10 हो सकता है, 5 से 15 हो सकता है, 100 से 200 हो सकता है, ठीक। 12 बात 5 है, 8 हो सकती है, 2 हो सकती है, 15 हो सकती है, बाकी मेथड तो पूरा ही रहेगा। यानी आप अब रिवीजन का टाइम है तो पूरी प्रश्नावली का ऐसा तरीका बनाइए कि हम 2%, 5%, 10% निकालें तो पूरी प्रश्नावली अपनी तैयार हो जाएगी। एक प्रश्न निकालने का टाइम नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रकार प्रश्न निकाल करके पूरी प्रश्नावली आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने आ गया। मैं कह रहा हूं ये पूरी क्लास पोस्टमार्टम क्लास है और पोस्टमार्टम ही करेंगे प्रश्नावली का। यानी हर एक क्वेश्चन पूरा चाहे एग्जाम में कितना भी दिमाग लगा ले, कैसा बनाएगा वो क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आए। ये बढ़ाओ इसकी सारणी, ये लो सारणी बढ़ा दो इसकी, ये लो यहां से बना दी सारणी। ये वर्ग हो गया, ये वर्ग, ये एफ आ गई और ये अक्स आ जाएगा इधर और ये एफ अक्स आ जाएगा, ये एफ और अक्स, ये तो बनाना है। चलो बढ़ाओ इसको, देखो वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आ गया, ठीक है। नीचे आ गया योग, 12 बार आए हैं इसमें, 6, 4, 3 के और 2, ठीक है। चलो आगे लिखो इसको, कितना है? अक्स है, दोनों को जोड़ो और जोड़ के क्या कर दो इसका आधा, 5, इसके आधे 15, इसके आधे 25, इसके आधे 35, दोनों को जोड़े आधे कितने हो गए? 45, कितने हो गए? 45, ये 45 आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स है तो एफ एक्स कैसे निकाल दें? गुणा कर करके, दोनों गुणा करो, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 15 को 4 से 60, 25 को 3 से 75, 35 को के से 35 के और 45 को 2 से कितना हो गया? 90। बस ये जोड़ो इनको सबको, कितना आता है देखो, ये जोड़े 6, 4, 10, 3, 13 और 13 तो कितने हो गए? 15, 15 प्लस के हो गया। इनको जोड़ो इधर से, ये कितना आ गया इधर? ये तो कर लिया हमने शायद, है ना? ये तो हमने आपको करवा दिया, ये जो है ना, ये हमने आपको करवा दिया ना। चलो फिर भी कर ले, दोबारा क्या दिक्कत है? ये 90, 5, ये 5 हो गया, 5, 6, 3, 9, 9, 7, 16 और 16, 9 कितने हो गए? 25, 255 प्लस 35 के, ये आ गया, ठीक है। देखो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ अक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है। समांतर माध्य है 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान ये रहा 255 प्लस 35 के बटा सिग्मा एफ का मान ये रहा 15 प्लस के, ये लो वज्र गुणा करो, के का मान आपको यहां से आ जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका मान निकाला था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी आगे इनको ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आ गई माध्यक का, माध्यक में उसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे जिसकी मैंने बात कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे माध्यक की, जिसका दूसरा नाम है माध्यिका। क्या नाम है भाई? माध्यिका। यानी माध्यक की बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है माध्यिका। क्या नाम है? माध्यिका, यानी मीडियन इसको बोलते हैं। यह माध्यक का एक छोटा सा सूत्र है, यह माध्यक का क्या छोटा सा सूत्र है, और सूत्र में क्या कहता है वो देखो। एम मीडियन हो गया,
एल, एल क्या होती है? एल होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यानी एक होती है उस सीमा और एक होती है निम्न सीमा, ठीक है। सी क्या होती है? इसको आप यहाँ सी भी लिख सकते हो और सी एफ भी लिख सकते हो ना, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। और सूत्र में क्या होगी? यानी माध्यक वर्ग से, किसे? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये होती है सी का मतलब, सी एफ का मतलब, ठीक। एफ क्या होती है? ये होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता ये होती है। एस होता है इनका वर्ग अंतराल, यानी माध्यक वर्ग का क्या होता है? वर्ग अंतराल, यानी कितना डिफरेंट है। और एन होता है यहाँ संचयी बारंबारता, जो लास्ट में आती है, ये यू के की बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। ये सूत्र माध्यक में कहां काम मिलेगा? जब भी आपको वर्ग अंतराल का प्रश्न दिया हो और माध्यक पूछ रहा हो तो आप ये सूत्र काम में लेना है। बाकी माध्यक का कोई भी प्रश्न पूछे आपको, सूत्र आपको काम में नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है मेरी? यानी वर्ग अंतराल क्या होता है? जहां लिखा है 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार जहां लिखा हुआ है वही आपको माध्यक का सूत्र काम में लेना है, और बाकी कहीं भी आपको माध्यक का सूत्र काम में नहीं लेना है। डायरेक्ट करना है, मैं बताता हूं कैसे करना है, वो देखिए, ठीक। देखो करना क्या है, करना ये है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाई माध्यक है वो निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। आंकड़े 0, 1, 0, 2, 3, 2, 4 का माध्यक आते कीजिए। माध्यक निकालो, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाओ। कौन से क्रम में? आरोही। भाई माध्यक है 20 में निकाल रहे हैं तो आरोही क्रम में लाइन से खड़ा करो सबको। और लाइन से खड़ा कैसे करते भाई? छोटा आगे रहो, बड़े पीछे चले जाओ, ये तो है। तो छोटों को आगे लेके आओ, बड़ों को पीछे भेज दो। चलो सर, आरोही क्रम में लिखने पर तो लिखो, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखो इनको। 0, 0 आ गया, फिर इसमें आ रहा है 1, फिर इसमें आ रहा है 2, फिर इसमें 2 बार आ रहा है, और फिर 3, फिर 3 और ये 4, ये आ गया। माध्यक का मतलब होता है बीच माना प्रेक्षण, बीच वाला मान, वो माध्यक होता है। देखो इनके बीच में कौन आ रहा है? इनके बीच में कौन आ रहा है? देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ये संख्या आ रही है, तो ये सम संख्या है। कौन सी है? सम संख्या। यदि सम संख्या में संख्या है तो इनका जो माध्यक है बीच में 2 संख्याएं आएंगी। कौन सी आएंगी? 2 संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी आ रही है बीच में? 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो। आगे बात समझ में? ये 2 बीच में आ गई। तो करना क्या? इन दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करो? जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। दोनों का योग हो गया 4/2, तो 4/2 कितना हो गया? 2। इसका माध्यक आ गया, कितना आ गया? 2। बात समझ में? यदि सम संख्या में संख्या आपको दी हुई है, यानी इन संख्याओं को गिनने पर यदि सम संख्या आती है तो जो बीच में जो मान होंगे वो 2 संख्याएं आएंगी, और उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, अपना माध्यक आ जाएगा। क्या जाएगा? अपना माध्यक। लेकिन आरोही क्रम में सबसे पहले इनको लगाना है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से है, इसमें भी माध्यक ही पूछ रहा है अगला। देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, देखो कौन सी है। सबसे छोटी यहां से 22 है, और 22 से पहले 20 है, तो पहले 20 आ गई। ये लो, ये 20 हो गई। उसके बाद में 20 के बाद में 22, फिर 23, और 23 के बाद में 25, 25 के बाद में यहां से है अपने पास 25, 25, 26, और 26 के बाद में आपके पास है यहाँ 31, फिर 32, और लास्ट में कितनी यहाँ 34, और ये 35 आ गई। गिनो कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कैसी हो भाई? अच्छा 28 रह गई बीच में ना। कौन सी रह गई? 28। यहाँ ये 28 हो जाएगी भाई, ये 28, ये आ गई है ना, 28 हो रहा है। ठीक है, ये लो। अब इसमें 10 संख्या हो गई,
कितनी होगी 10। बोले कैसे करें, बोला कैसे करें, करना क्या है, देखो दो संख्या बीच में आएंगी, 10 है तो 4 4 छूट जाएंगी, यानी 4 इधर आ गई और 4 इधर आ गई, ज्यादा रहेगी क्या, ये 3 ही हुई इधर है ना, इधर 3 ही हुई है ना, ये 23, यानी यहां तक आएंगी ये संख्या, और इधर ये संख्या है यहाँ 26, यहां तक चली, ये हो गई है ना। ये लो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, आगे दोनों बराबर, ये दोनों बीच में आ गई, यानी 26 प्लस 28 बटे 2, दोनों को जोड़ो कितना आता है 26 और 28, 8 4 14 54 बटे 2 काट दे, कितना आ गया 27, इसका माध्य कितना है 27 है, कितना है 27, इसका माध्य कितना है 27, ये बात है। चलो करना क्या है, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाओ, सम संख्याएं हैं दोनों को जोड़ो, 20 वाली संख्याओं को 2 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन समस्या है कौन सी, बोले सर ये तो सम ही आ गई, विषम आ जाए तो हम क्या करें, अरे डरना ही नहीं है, विषम आया तो दिक्कत ही नहीं है, ये लो जैसे लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 5 8 9 10 11 ये आ गई। अब देखो ये लगातार आरोही क्रम में लगी हुई है और इनके बीच में देखो ये रही, ये आ गई, डायरेक्ट आ गई 9। यदि विषम संख्या में संख्या दी हुई है तो जो संख्या बीच में आएगी वो ही आपका माध्यक कहलाएगी, बात समझिए, बस ये क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अवर्गीकृत आंकड़ों में एक ये सूत्र याद रखना आपको, ये लो बोला हमको तो कराया नहीं, स्कूल में तो सर बताया नहीं कि अवर्गीकृत आंकड़ों में सारणी का प्रश्न आ जाए तो माध्यक कैसे निकालेंगे, बात तो सही है, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो ये बनाओ सारणी, ये लो सर बना दी, ये लो ये अक्ष है, ये एफ है, ये सी एफ निकालो, क्या निकालोगे इसकी सी एफ, देखो 5 10 4 15 11 9 और 6, आगे नीचे लिखो 6 4 3 9 1 7 5, सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, ये पहले यहां सेम टू सेम आ गया, इस 6 को 4 से जोड़ेंगे 10, 10 को 3 से जोड़ेंगे 13, 13 को 9 से जोड़ेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, आ गया। ये 35 एन का मान आएगा, तो लिखो एन बटे 2, यानी 35 बटे 2 आ गया 17.5, ठीक 17.5, 17.5 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है 17.5, ठीक बड़ी सी एफ देखो ये रही, ये ठीक बड़ी सी एफ, ये तो सी एफ 22 है, जिसका संगत चर का मान, संगत चर यही एक्स का मान, ये 15 कितना है मान 15 है, अतः माध्यक बराबर कितना हो गया भाई 15 हो गया, कितना हो गया ये आ गया। मैंने कहा था शुरू में ही कि सूत्र वही लगाना है जहां वर्ग अंतराल आएगा, बाकी सूत्र कहीं नहीं लगाना, आपको जहां वर्ग अंतराल होगा वही का लगाना है, सूत्र लगाना है, बाकी डायरेक्ट आपका ये माध्यक यहां से निकल के आ जाएगा, बस सारणी बन गया तो ये नहीं कि सूत्र लगा दें, सूत्र नहीं लगाना है, माध्यक में सिर्फ और सिर्फ वर्ग अंतराल जहां आए वही सूत्र लगाना है, आपके इतना ही मैटर 10वीं क्लास तक, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, ये माध्यक हो गया, इतने करना है। ये जो आता है 35 का आधा किया 17.5 ठीक बड़ी सी है 22 है, 22 का संगत चर का मान 15, तो माध्यक 15 हो गया, बस यही करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया, और सर माध्यक ज्ञात कीजिए, बिल्कुल अभी कर देते हैं। देखो ये वर्ग है, ये वर्ग आपके पास आ गया, ये आ गया, ये वर्ग है, ये एफ है और ये सी है। लिखो वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55,
55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100, ये आ गया। 12 बार तो बोलो इसकी 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे भाई, ये नहीं कि हमने ऐसे उठा के ले आए, सब एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो सीएफ निकालो, इस 6 को यहाँ लिख दिया, 26 में ये 6 जोड़ दिया 26, 44 में 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 70, 70 में 20 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़ दिया 99 और 99 ये कितना हो गया 100। ये लो सर आ गया। अब क्या करें, करना क्या, देखो नीचे लिखेंगे n/2 बराबर 100/2 हो गया, 100 तो है बराबर कितना आ गया 50 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है, 50 से ठीक बड़ी सीएफ, देखो भाई कौन सी है, देखें 50 से ठीक बड़ी सीएफ ये रही 70, ये रही, ठीक है। ये होगा माध्यक वर्ग, क्या हो गया माध्यक वर्ग। बड़ी सीएफ 70 है जिसका संगत वर्ग कहां से कहां तक है 40 से 50, 40 से 50 है, बस ये हो गया। अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ये होता है भाई। चलो हमने कहा था जो L का जो मान है ना वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये रही 40, यानी L का मान आपके पास आ गया 40। n/2 देखो ये रहा, तो n/2 का मान भी आ गया 50 आ गया। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले ये रही CF, ठीक है, माध्यक वर्ग से ठीक है पहले, तो CF आ गई 26। H होता है वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है यहाँ 15 का, तो H का मान आ गया 15, और F होती है माध्यक वर्ग की परमाता, तो माध्यक वर्ग 44, ये आ गया कितना 44। बस करना क्या है, मान पुट करो, देखो लिखो इसमें L का मान 40 तो 40 प्लस n/2 50 तो 50 माइनस CF 26 बटे F का मान 44 और गुणा H का मान 15, ये आ गया। तो 40 प्लस 50 में 26 उठाएंगे तो 24 आएगा, बटे में 44 और गुणा में कितना 15। देखो काटो इसको 2 की टेबल से, ये कटेगा 4 की टेबल से 6 बार, ये 4 की टेबल से 11 बार, ठीक। 6 को गुणा करेंगे इधर तो ये आएगा 15 6 90, तो 40 प्लस 90 बटे 15 को 6 से कटे 90 हो गया और बटे 11 का मान लगा, तो 40 प्लस 11 8 88, 2 बच गए, 11 कम 11 9 11 88। तो देखो ये पॉइंट का इधर वाला इसमें जुड़ेगा, गलती यही करते हैं कि जोड़ देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं ना, पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर जुड़ जाएगी, तो 40 8 कितने हो गए 48 और पॉइंट 18, ये लो ये इसका माध्यक आ गया 48.18। देखो इसके बीच में आ रहा है ना, ये जो उत्तर आएगा ना 99% प्रश्नों का उत्तर आपके यहाँ मिलेगा, आपको इसके बीच में मिलेगा ना, जो माध्यक वर्ग उसके बीच में मिलेगा, ये आ गया माध्यक। कुछ भी नहीं करना है, CF निकालो, क्या निकालो CF, आती है उसका आधा काटो, ठीक बड़ी, ये माध्यक वर्ग हो गया, ये निम्न सीमा ये उस सीमा, ठीक है, ये बारंबारता माध्यक वर्ग की, ये CF सच्चाई पहले बारंबारता, ठीक। बस ये करना, सूत्र में रखो, मान सूत्र आ जाएगा, इतना ही काम है, ज्यादा बड़ा काम यहाँ से है नहीं जनरली, ठीक। तो आराम से इसको समझो, दोबारा देखो 100 आ गई CF, 100 का हमने आधा कर दिया, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 70, यही है, और 70 का संगत वर्ग 40 से 55, 40 से सॉरी 50 लिख दिया मैंने यहाँ, 55 है, कितना है 40 से 55 है ना, ये हो गया। माध्य का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, यही होता है। L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आ गई, n/2 का मान ये रहा 50 आ गया, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये रही माध्यक वर्ग ठीक पहले की संचयी बारंबारता आ गई।
एच बीच में कितने का अंतर है? 15 का, 15 आ गया। एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ ये रहा, माध्यक वर्ग ये रहा 44। कुछ नहीं, एल की जगह एल का मान, एन बटा दो मान, सी एफ का सी एफ, एफ का एफ और एच का एच, कैलकुलेशन कर दी, इसका उत्तर आ गया। बस ये करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनेगा, उसकी हम बातें करते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन है भी ना, आपकी बुक का ही क्वेश्चन आएगा ना, सर्च कर लोगे इसको तो आप देखो। फिर भी करना क्या, ये लो। बोलो सर हम ही करते हैं तो आपकी क्या जरूरत है ना भाई, हम ही करते हैं तो आपकी जरूरत कहाँ थी, हम ही कर लेते। ये वर्ग हो गया और ये एफ हो गया, ये लो सर। चलो लिखो इनको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ये आ गया। चलो योग बारंबारता 5 x 20 15 y और 5, इनका योग 80, कितना है 80। चलो ठीक है, निकालो सी एफ। कैसे निकालेंगे, देखो 5 का 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, 5 में 20 जोड़ दिया 25 प्लस x, 15 जोड़ दिए 40 प्लस x, ये जोड़ दिए y है ना, तो 40 प्लस x प्लस y और ये जोड़ दिए तो 45 प्लस x प्लस y। अब यही है x और y का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें कितना हो जाएगा, देखो इधर 5 25, 25 से 15 40 और 5 45, यानी हो गया कि 45 प्लस x प्लस y का मान है 80, ये रहा, ठीक है। ये प्लस को तो जाके माइनस का, तो x प्लस y का मान आएगा 80 माइनस 45, तो x प्लस y का मान कितना हो गया 5 30 35, ये आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। चलो माध्य का सूत्र आपको याद है, और माध्य का सूत्र हमने लिख लिया है और याद भी है आपको कि माध्य के बराबर है, माध्य के बराबर है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, ये होता है। अब उसने इसके आधे कैसे करें, आधे नहीं करने। माध्य देखो कितना है 28.5, कितना है 28.5, कौन से वर्ग में 28.5, इस वर्ग में आएगा 28.30 तो बड़ा हो गया ना, इस वर्ग में आएगा आपका 28.5, कौन से वर्ग में, इस वर्ग में, यह आएगा 28.5, ये लो इसके बीच में आएगा 28.5, ये माध्य वर्ग हो गया। इससे ऊपर ये रही सी एफ, ये रही आपकी एफ, ये रही आपका एल, बोलो एन बटा, ये रहा एन 80 आ गया, 80 का दे 40, ठीक है। तो देखो रखो मान, इसको मान रखने क्या आएगा भाई, एल का मान ये रहा 20 आ गया सर, ओके। लेकिन माध्यक भी तो है कितना 28.5, ये माध्यक आ गया 28.5, एल का मान 20 प्लस एन बटा 2 का मान 80 है, 80 का दे 40, तो 40। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए, ये माइनस है लगा दिया, अब जो सी एफ रखेंगे ना वो कोष्टक में रखेंगे, माइनस लगा रहा ना, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स और ये कोष्टक लगा दिया और बटे में एफ, एफ का मान 20 और एच का मान कितना है, दोनों का अंतर 10, ये आ गया। पहले कोष्टक सोल्व करो आप ना, ये प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, इसको सोल्व करो तो 40 माइनस 5 माइनस एक्स बटे 20 और गुणा कितने 10, बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां देखो इसको, यहां कितने बचेंगे, ये 8.5, 8.5 बराबर 40 में से 5 गए 35 माइनस एक्स बटे 2, ओके। इसको 2 से गुणा कर दो तो 8.5 को 2 से गुणा करेंगे 17 बराबर 35 माइनस एक्स, ये माइनस प्लस का ये माइनस का, तो एक्स बराबर हो गया 35 माइनस 17, तो एक्स का मान आ गया आपके पास यहां से 18, एक्स का मान कितना आ गया 18 आ गया। अब एक्स के मान को समीकरण 1 में रख दो,
रख दो समीकरण एक में, दोनों का मान 35 है ना, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर रखो, देखिए ये रहा x की जगह, तो 18 प्लस y बराबर 35, ये प्लस का तो जाके माइनस का, तो y का मान आ गया 35 माइनस 18, तो y का मान आ गया यहाँ से 17 आपके पास, ये लो हो गया, ये करना है, यानी x और y दोनों के मान आपके पास है। ये प्रश्न भी आपके आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ना, माध्यक चेंज हो सकता है, 28.5 से कुछ भी आ सकता है, कोई बात नहीं। CF निकालो, सबसे बड़ी बात है ये माध्यक जो दिया होता है ना आपको, इसका वर्ग देख लिया करो कहां दिया हुआ है, ये इसमें मेजर करता है, ठीक है ना, तो ये माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया माध्यक वर्ग, ऊपर वाले CF, ये साथ वाली F, ये L का मान, उनके बीच का H का मान, ये रो कुछ भी नहीं किया, यहां याद आ रखना बस थोड़ा सा, इस कोष्टक को उठाओगे ना छोटे वाले को, तो ये दोनों, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, बस गलती यही होती है, बाकी कहीं गलती नहीं होती इसमें, ठीक है ना, यही गलती होती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो, है ना। दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, ये 80 किसके बराबर है, तो यहां से प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आएगा 35, माध्य का 28.5 है आपको दिया हुआ है, L का मान 20 हो गया, n बटा 2 40, CF का मान 5 प्लस x, F और 10, ये प्लस का इधर आके माइनस, और ये 40 कोष्टक हटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस बटे 10, बिंदु से बिंदु क्या हो जाएगी कैंसिल, 28.5 में 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, 40 में से 5 गए तो 35 माइनस x बटे 2, 2 से गुणा कर दिया 8.5 को 2 से गुणा किया 17, और प्लस जाके माइनस और 18 आ गया x का मान, इस समीकरण एक में इसका मान रख दिया, ये इसका आंसर करेंगे, बस ये करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये आ गया आपके आप बहुलक, क्या आ गया, ये लो बहुलक आ गया, माध्यक में यही प्रश्न है, माध्यक में यही प्रश्न है, इनके अलावा आपका कोई भी प्रश्न माध्यक में नहीं बनेगा, ये अपनी गारंटी है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग हमने फट दिया आज, है ना, कि एग्जामिनर कहां से प्रश्न बना सकता है लास्ट, कि वो कितना दिमाग आपका यूज कर सकता है, अधिकतम अधिकतम। आगे क्वेश्चन देखो, इसमें बहुलक है, क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता ही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, ठीक है। सूत्र मैंने कहा माध्यक में सूत्र कहां लगेगा, जहां वर्ग अंतराल होगा वहीं माध्यक में सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना, वही कंडीशन है, जहां वर्ग अंतराल लगेगा वहीं माध्यक बहुलक का सूत्र लगेगा। देखो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 बटा H, ये इसका सूत्र है, सूत्र सबको याद है, ठीक है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 पहले 0 आता है तो पहले की बारंबारता, 2 बाद में आता है तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, H वर्ग अंतराल, L निम्न सीमा, बस वही चीजें, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहला प्रश्न है कि इसका बहुलक याद कीजिए, दो प्रश्न आपके सामने हैं, हमने लिखा सबसे बड़ी बारंबारता या सर्वाधिक बारंबारता ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। देखो 7, 15, 9, 11, 6 और 4, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो तो सबसे बड़ी बारंबारता ही बहुलक कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 15, तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 15 है, तो बहुलक भी कितना 15, ये अपना आंसर कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यहां समस्या हो गई, यहां संख्या रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही हमारा बहुलक है। देखो 1, 1, 2, 3 और 4 बार आ रहा है, एक कितनी बार, 4 बार, 7, 1, 2, 3 बार 7 आ रहा है, 5 तो 2 ही बार आ रहा है, 9 भी 2 ही बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1, सर्वाधिक बारंबारता 1 है, इसका बहुलक कितना है, 1, बस ये करना। अगर कैसे दिमाग में आता है तो दो संख्या बराबर आ जाए तो क्या दिक्कत है, दोनों को याद रखेंगे तो बहुलक हो गया बस। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, सर्वाधिक बारंबारता 1 ही है, सर्वाधिक 1 है, ठीक है, तो बहुलक भी कितना, 1, बस हो गया। यदि संख्या रिपीट हो रही है तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो हमारा बहुलक कहलाएगी, यदि संख्या रिपीट नहीं है सबसे बड़ी संख्या हमारा बहुलक कहलाएगी, बस यही है बहुलक, कुछ नहीं है। एक नंबर का प्रश्न यहीं से आएगा आपका ना, एक नंबर का प्रश्न यहीं से आएगा, ये लो ये आ सकता है लास्ट खींच करके, बस
बोले इसमें कैसे बहुलक निकालोगे, तो सब पता नहीं कैसे निकालेंगे। देखो सबसे बड़ी बारंबारता देखो कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता देखो यहाँ के पास आएगी कौन सी, जल्दी से देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता 9, कौन सी है 9, तो बहुलक कितना 14 है। सबसे बड़ी बारंबारता 9 है, इसका संगतचर 14 है। लिखो सबसे बड़ी बारंबारता 9 है जिसका संगत वर्ग 14 है। सॉरी संगत चर लिख दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा, संगत चर है ना। संगत चर का मान 14 है, अतः है बहुलक बराबर कितना हो गया भाई 14। ये लो आंसर आ गया बस। यानी सर्वाधिक बारंबारता 9 है जिसका संगत चर का मान 14 है, अतः बहुलक बराबर कितना हो गया 14 हो गया। ये इसका आंसर है। वर्ग अंतराल नहीं आया, सूत्र नहीं लगाया, बस सीधा सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है बहुलक, बस यही है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है। चलो वही वर्ग अंतराल वाला आ गया भाई। कैसे करेंगे देखो, अभी देखो कैसे करेंगे। आज हम पोस्टमार्टम सीरीज लेकर के आए हैं, आपके लिए स्पेशल क्लास है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। क्या करें, एग्जाम नजदीक है, पूरी साल पढ़े नहीं तो करे क्या, पढ़ लिया तो रिवीजन कैसे करें। ठीक, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये आ गया। 12 मात्रा बोलो इसकी, 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ठीक, चलो निकालो इसको। देखो करे क्या, सबसे बड़ी बारंबारता 44 F1, सबसे बड़ी F1, जस्ट इसके ऊपर F0, जस्ट इसके नीचे F2, ये आ गया। और ये बहुलक वर्ग है तो ये L का मान। सूत्र क्या होता है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये होता है। L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग हो गया। F1 जो बारंबारता रहेगी ना वही बहुलक वर्ग रहेगा, और F1 के लास्ट में L आएगा निम्न सीमा, ये आ गई। यानी आपके पास L की जो वैल्यू निकल के आई, L तो आ गया 40, कितना आ गया 40, ये आ गया। F1 का मान भी आ गया 44, F1 इसके ऊपर F0, जस्ट इसके ऊपर वाली F0 रहेगी ना, F0 22, और इसके जो नीचे वाली रहेगी क्या 2, F2 का मान 26 और H का मान इसके बीच में हो गया, H का मान 10, जैसे क्या 15, कितना है 15। ये लो क्या आ गया। करना क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता F1, फिर ऊपर गिनती 0 नीचे 2, 2 बाद में आता है तो बाद में होगी, ठीक है रख दो मान इसके अंदर। L का मान 40, F1 का मान 44, F0 का मान 22 बटे 2 गुणा 44 माइनस F0 22, F2 26 और गुणा H का मान 15। ये लो सर, चलो सोल्व करो इसको। ये देखो 40 प्लस 44 में से 22 के तो 22, 44 को 2 से गुणा करें 88, 88 हो गए दोनों, ये जुड़ेंगे दोनों तो 26, ये 48 हो गए, कितने हो गए 48, और गुणा में कितना 15, ये आ गया। देखो कैसे करेंगे, बोलो आगे। तो ये बचेगा 40 प्लस 22 को 15 से गुणा करो इधर, तो 15 दूनी 30 और 30 से 2 32, 320 बटे, घटाओ इसको 0 4 40, ये बच गया। तो देखो ये बचेगा तो 40 प्लस बिंदु से बिंदु कैंसिल हो गई, बिंदु से बिंदु कैंसिल, ये 4 से 8 बार, तो ये आ गया 8, कितना आ गया भाई 48। बोलो कितना 48। ये कहता हूं आज की स्लाइड में अपने 15 से 16 क्वेश्चन है। माध्यमिक की जो ये संख्या की जो प्रश्नावली अपनी, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का हो, 1 नंबर का हो या फिर 4 नंबर का हो,
इसके छोटे एमसीक्यू और कैसे बनेंगे। तो सभी प्रश्नावलियों की एमसीक्यू क्लास हम लास्ट में अलग से लेकर के आएंगे, है ना। एमसीक्यू अलग से लेकर के आएंगे और उससे बाद आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं जाएगा, यह मैं कह सकता हूं दावे के साथ। लेकिन उसके अलावा आपके इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न अगला बनाएगा वो सारे प्रश्न हमने दे दिए आपको। इससे बड़ा यहाँ प्रश्न नहीं, बड़ा क्वेश्चन बनने का मतलब ही नहीं है ना। हमने घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। और ऐसे ही पोस्टमार्टम सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं, हर प्रश्नावली के हम लेकर के आएंगे। यदि आप क्लास अच्छी लगे, हमें लानी है क्लास, तो कमेंट करके बताइए आपकी क्लास कैसे लगी, हम इस क्लास में और क्या सुधार कर सकते हैं। बाकी ये है कि यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और आपको अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो अपना व्हाट्सएप चैनल है, वहां जुड़ सकते हो और वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आने संभावित क्वेश्चनों की बात भी हम करेंगे। चैनल पर लगातार बने रहिए। अपने ऐसे दोस्त जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है लेकिन उसको पास होना है, हमारे चैनल के साथ उसको जोड़ दो, हमारे साथ उसको जोड़ दो। ऐसी ही प्रश्नावलियां साइंस की भी अपन बात करेंगे। साइंस में भी हम आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे और मॉडल पेपर्स भी हम आपके सामने साझा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। टेस्ट में क्वेश्चन हम किस प्रकार से आपको टेस्ट भी हम यहाँ ज्वाइन करवाएंगे आपको। तो आप इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल सके। यदि आपने इस क्लास को अंदर देखा है तो मैं कह सकता हूं कि आप अब संख्या की जो प्रश्नावली है वो 13 नंबर की है, लगभग 2% से भी ज्यादा आपका परसेंटेज कवर करती है, ठीक है। तो आराम से इसको निकालिए। जिस बच्चे की फेल होने की कगार पर है, मात्र एक प्रश्नावली आपको पास करवा सकती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, घर से पढ़ के आइए, हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे और फिर आप पूरा चैप्टर निकाल। मैं कहता हूं या बेसिक पढ़ाने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमारे पास बेसिक पढ़िए, आप एक बार प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो पढ़िए, बेसिक पढ़ने के बाद आप देखिए कैसे करेंगे। त्रिकोणमिति, वर्त, इन जो प्रश्नावलियां जो त्रिभुज, ये प्रश्न बच्चों को हार्ड लगती है। इनमें आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।